Hello everyone, this is Shivangini and I'm back again to ignite your minds with something very interesting and something which is very much useful in your daily life, also in your professional life. Yes, today we are going to discuss very important points regarding communication skills. Communication comes from the word communicate यानी अपने thoughts, अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाना. आप हिंदी में तो बात करते हैं, यू टॉक इन हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेजेस, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, आपकी मदर टंग है, यू स्पीक इन दैट. बट एक लैंग्वेज जो बहुत ज़रूरी है पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, दैट इज़ इंग्लिश. एंड इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस important key points which are going to help you in order to improve your communication skills. आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एडवांस कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है while you're communicating in English. These are the things which I am going to discuss in today's lecture. So basically, I am going to give you few important points with the help of which you can improve your communication skills. अब ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है दैट यू क्रैम इट अप, आपने रटा मार लिया एंड नेक्स्ट डे योर स्किल्स आर इम्प्रूव्ड. दैट कैन नॉट हैपन. सो इट इज़ अ स्टेप वाइज प्रोसेस. हम उन स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आई विल गिव यू अ डेमो एज टू हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बिकम एन एफिशिएंट एंड एविड स्पीकर ऑफ इंग्लिश. सी आई हैव ऑलवेज स्ट्रेस दिस पॉइंट, पहले भी डिस्कस किया है और फिर से इस चीज़ को बताना चाहती हूँ दैट आउट ऑफ ऑल द स्किल्स कम्युनिकेशन इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. वाई? बिकॉज कम्युनिकेशन आपको हेल्प करती है टू एक्सप्रेस योर थाट्स, टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, इमोशंस, या आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो भी आप कम्युनिकेट करेंगे. तो इसीलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए सो दैट जो चीज़ आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो एफिशिएंटली एक्सप्रेस करें. अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी तो देयर इज़ अ चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, कि जो बात आप कहना चाहते हैं आप वो नहीं कह पाएंगे और दूसरा इंसान उस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर लेगा. ऑल्सो इन इंटरव्यूज़, इन डिबेट कॉम्पिटिशन्स, पोएम रेसिटेशंस, ये सारे जो स्पीकिंग वाले एवेन्यूज़ हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. दैट इज़ वाई यू हैव टू ट्राई टू बिकम एफिशिएंट इन कम्युनिकेशन. एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आई हैव रिटन डोंट जस्ट स्पीक, कम्युनिकेट. इन दो चीज़ों में फ़र्क है. स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स. स्पीकिंग यानी आपने कुछ बोल दिया, अपनी तरफ से आपने बोल दिया, वेदर इट इज़ एफिशिएंट, मीनिंगफुल और नॉट, यू डोंट केयर. आपने अपनी तरफ से बोल दिया बट ऑडियंस जो हैं, जो लिसनर हैं, दे हैव नॉट रिसीव्ड योर मैसेज, सो दैट इज़ इनएफिशिएंट. इसीलिए कम्युनिकेट करना ज़रूरी है. कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस. स्पीकिंग यानी आपने बोला, द थिंग इज़ डन, यू डोंट केयर कि मैसेज कन्वे हुआ या नहीं हुआ. कम्युनिकेशन इज़ टू वे. आपने बोला एंड अदर पर्सन इज़ लिसनिंग कॉन्शियसली. तो दूसरा इंसान कॉन्शियसली तब सुनेगा व्हेन यू आर एफिशिएंटली कम्युनिकेटिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स अ 3-stage प्रोसेस. सी दिस थिंग इज़ हेल्पफुल इन ऑल द केसेस. अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वाइवा के लिए जा रहे हैं, ओरल टेस्ट के लिए जा रहे हैं, और इफ़ यू आर गोइंग इन पब्लिक स्पीकिंग, फॉर एग्जाम्पल इन स्कूल्स देर आर डिबेट कॉम्पिटिशन्स, देर आर पोएम रेसिटेशन कॉम्पिटिशन्स, स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स जो भी हैं उनकी बात करें, इंटरव्यूज़ की बात करें, या जहाँ भी आपको किसी से बात करनी है, वर्बल मैसेज कन्वे करना है, वहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. सो इट्स अ 3-stage प्रोसेस. कम्युनिकेशन में 3 stages हैं एंड दीज 3 stages आर नोन एज, नंबर 1 इज़ मीटिंग, नंबर 2 इज़ रैपो बिल्डिंग, नंबर 3 इज़ कम्युनिकेशन. तो हम इस हर स्टेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम्युनिकेट यू डोंट जस्ट गो एंड स्पीक. आप सीधा गए, आपने बोल दिया एंड द थिंग इज़ डन. दैट इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेशन. इन एफिशिएंट कम्युनिकेशन यू हैव टू फॉलो ऑल द 3 stages in a proper manner. Now talking about the very first stage, it is called meeting. मीटिंग में आपको क्या करना है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेज जहाँ आपको एक इम्प्रेशन क्रिएट करना होता है ऑन द लिसनर. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, यू हैव टू क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर एंड यू हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्प्रेशन. अब वो पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट कैसे होगा, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं विच यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर बिफोर गोइंग. Number 1 and very important thing is your appearance.
Appearance, I'm not saying कि you have to be very beautiful, you have to be very good looking, no. Appearance refers to your dressing sense. अगर आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, how you have to dress up. You cannot dress up for an interview in a similar manner as you dress up for a wedding function. So ड्रेसिंग बहुत ज़रूरी है. कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, फॉर्मल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या डिबेट कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं. सो यू हैव टू ड्रेस अप सेंसिबली, यू हैव टू ड्रेस अप प्रॉपरली, and you have to dress up in a formal manner. This actually refers to your appearance. Appearance का मतलब ये नहीं कि आप दिखते कैसे हैं. Appearance का मतलब ये कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं in front of the listeners. Second thing is how you carry yourself. Carrying yourself refers to your confidence and your body language. Whenever you go for meetings and interviews, your body language creates a very strong impression on the audience. आप जब भी स्टेज पे भी जाते हैं, इवन इफ इट्स द स्टेज इन योर स्कूल और एनी अदर प्लेटफॉर्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर बॉडी लैंग्वेज गिव्स अ पॉजिटिव मैसेज. आप एकदम सल्किंग वे में और ढीले ढाले चल के जाएंगे, दैट विल नॉट क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन. सो यू हैव टू वॉक अहेड इन अ वेरी कॉन्फिडेंट वे, इन अ पॉजिटिव वे, सो दैट जो आपका ऑरा है, जो पर्सोना है, योर पर्सोना और ऑरा gives a positive message that okay, you are confident and you are going to present yourself in a confident manner. Next thing that I was talking about is eye contact. Eye contact बहुत ज़रूरी है. Before starting to discuss anything, बात करने से पहले, कुछ बोलने से पहले ज़रूरी है कि आप ऑडियंस के साथ eye contact बनाएं. Eye contact is in order to grasp their attention. ये चीज़ अश्योर करने के लिए दैट लिसनर्स आर अटेंटिव टू व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल द ऑडियंस आर नॉट अटेंटिव, अगर आपका इंटरव्यूअर आपको नहीं सुन रहा है, ऑडियंस नहीं सुन रहे हैं, तो नो मैटर आप क्या बोल रहे हैं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी इम्प्रेशन. सो बिफोर गिविंग अ वर्बल मैसेज, कुछ बोलने से पहले एक आई कॉन्टैक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो यू हैव टू कीप दिस पॉइंट ऑलवेज इन माइंड. Next thing that I want to tell you is your tone of voice. Tone of voice means कि आपको किस टोन में बात करनी है. It depends upon the situation, it depends upon the scenario, it also depends upon the topic. आप किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, आपकी टोन उसी हिसाब से डिसाइड होगी. So you cannot follow a normal tone in all the conversations. अगर कोई अग्रेसिव बात है, गुस्से वाली बात है, so your tone is going to be higher. And if you're going to talk about something very sad and submissive, your tone has to be low. Because as we all know, most of the cases में क्या होता है, जो misunderstanding होती है, that is caused not because of words. Words की वजह से नहीं होती कि आपने क्या बोला, it's about how you speak, कि आपने कैसे बोला. So you always have to be very vigilant about your tone of voice. कि आपकी जो टोन ऑफ वॉइस है वो बहुत ही नॉर्मल होनी चाहिए, काम होनी चाहिए, जिसको ऑडियंस सुनना चाहे, नॉट इन सच अ वे दैट अदर पीपल आर रिपेल्ड बाय योर टोन ऑफ वॉइस. बॉडी लैंग्वेज में और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे योर वे ऑफ वॉकिंग, द वे यू सिट इन फ्रंट ऑफ समवन. अगर आप स्टेज पे जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, एंड योर ओवरऑल पर्सोना. पर्सोना मीन्स योर पर्सनैलिटी. इट शुड अपीयर वेरी रिस्पेक्टफुल रादर देन बीइंग ऑडेशियस. एक एरोगेंट अग्रेसिव पर्सोना नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल. एंड देन आई कॉन्टैक्ट टू ग्रास्प द अटेंशन ऑफ योर लिसनर्स. ऑल्सो वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ हैंड मूवमेंट्स. हैंड मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी कॉन्वर्सेशन में. सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या बात कर रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने हैंड मूवमेंट्स को एडजस्ट करते हैं. सो दिस वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप in this 3-stage process of communication. So communication start करने से पहले, कुछ बोलने से पहले आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप ड्रेसअप कैसे हो रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, अपीयरेंस कैसी है, टोन कैसी है, आई कॉन्टैक्ट, एंड देन कॉन्फिडेंटली. अगर आप डरते डरते हुए चलेंगे, इफ़ यू आर ट्रेम्बलिंग, तो वो पहले ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है ऑन द लिसनर्स और ऑन द ऑडियंस. सो नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़, जैसे हम कहते हैं ना, एक माहौल बनाना. तो वो माहौल कैसे बनेगा? When your body language is giving all the positive signals to audience or to the listeners. और वो signal positive कैसे होगा? अगर आप इन सारे points को mind में रखेंगे और efficiently इन सारी चीज़ों को करेंगे before starting to speak.